हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 6 का हिंदी चैप्टर 15 को पढ़ाने वाला हूँ। चैप्टर का नाम है भूल गया है क्यों इंसान। भूल गया है क्यों इंसान। इसके लेखक जो है ना, इसके कवि जो है, कवि हरिवंश राय बच्चन है। कौन से हरिवंश राय बच्चन है। सबसे पहले कविता का भाव अर्थ देखिए, उसके बाद पढ़ने के समझाऊंगा और उसका अर्थ भी समझाऊंगा। देखिए, हलालवादी कवि हैं कौन? हरिवंश राय बच्चन ने। भूल गया क्यों इंसान शीर्षक कविता में लोगों को अपने कर्तव्य के बारे में स्मरण कराया गया है। कवि का कहना है कि मनुष्य यह क्यों भूल जाता है कि सारे मानव एक ही तत्व के बने हैं। मतलब कि लोग क्यों भूल जाते हैं कि सभी मानव जो है ना एक ही तत्व के बने हैं। कितने तत्व बने हैं? एक ही तत्व के बने हैं। इसका भी भावार्थ भी समझाऊंगा, कविता भी समझाऊंगा। ये तो इससे बता रहा हूँ अभी कि शब्द में ये सब पढ़ना है कविता के अंतर्गत, समझे। कवि का कहना है कि मनुष्य सब भूल जाता है कि एक ही तत्व के बने हैं। उसका शरीर नाशवान है। मनुष्य का शरीर कैसा है? नाशवान। इस संसार में ईश्वर ही सत्य है, शेष सारी जीवन मरणशील है। ईश्वर के अलावा जो भी है सब क्या है? मरणशील है। ईश्वर सभी को धरती पर पैदा करता है और सबको समान रूप से धूप, आकाश की छाया और प्रकाश तथा वर्षा का जल प्रदान करता है। कि ईश्वर जो होता है मानव को धरती पर पैदा करता है और सभी को समान रूप से धूप, आकाश की छाया और प्रकाश, वर्षा, जल प्रदान करता है। कोई भी मनुष्य खास विशेषता के साथ पैदा नहीं होता। ये बात सत्य है कि कोई भी मनुष्य खास विशेषता के साथ पैदा नहीं होता है। ईश्वर ने मानव की सृष्टि की है तथा मानव ईश्वर द्वारा निर्मित इस धरती को बांटकर अनेक देशों को बसाया है। लेकिन इन देशों में मानव निवास करते हैं जिन्हें ईश्वर ने बनाया। लेकिन इन देशों में कौन निवास करते हैं? मानव निवास करते हैं जिन्हें किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया है। तात्पर्य है कि सारे मानव एक ही तत्व से निर्मित है, चाहे वो कहीं भी हो निवास करते हो। उनकी वेशभूषा एक दूसरे से कितना भी भिन्न क्यों ना हो, उनके मन प्राण समान है। सबका हृदय एक ही ईश्वर के प्रकाश से आलोकित होता है। तब फिर एक दूसरे से ईर्ष्या या दोष क्यों करते हैं सभी लोग आपस में? मानव इस सच्चाई को क्यों भूल जाता है कि कभी मनुष्य को इसी आचरण और आश्चर्य, कभी को इसी बात का आश्चर्य और आचरण के लिए दिक्कतें होती है। अब आइए, अब कविता का हम सब प्रसंग व्याख्या करेंगे, समझे। देखिए, सबसे पहला पंक्ति कहता है कि भूल गया है क्यों इंसान, सबकी है मिट्टी की काया, सब पर है नव निर्मल की छाया, यहाँ कहीं नहीं कोई आया ले विशेष वरदान। भूल गया क्यों इंसान, भूल गया क्यों इंसान। आइए इसका अर्थ को समझते हैं कि अर्थ क्या कहता है, समझे। इसका अर्थ कर रहा है कि प्रस्तुत पंक्ति कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित कविता भूल गया है क्यों इंसान शीर्षक पाठ से अद्भुत है। इसमें कवि ने मनुष्य की मनोवृत्ति पर प्रकाश डाला है। कवि का कहना है कि सारे मानव ईश्वर के द्वारा एक समान तत्व से बनाए गए हैं। सबको समान रूप से धूप, पानी, हवा मिलते हैं। कोई भी मनुष्य अमर नहीं है। धरती पर जन्म लेने वाले सभी मरणशील हैं और नाशवान है। फिर भी मनुष्य अपने आप को एक दूसरे से भिन्न कैसे मानता है? जबकि कवि का मानना है कि सारे मानव एक हैं, तो उन्हें अपनावन भाव से व्यवहार करना चाहिए। लेकिन ऐसा ना करने से मानव स्वार्थ सिद्धि के लिए विभेद की दीवार खड़ी कर देता है। अब ये दूसरा पंक्ति देखिए क्या कहता है। दूसरा पंक्ति कहता है, धरती ने मानव उपजाए, मानव ने ही देश बनाए, बहुत देशों में बसी हुई एक धरा संतान। भूल गया है क्यों इंसान, भूल गया है क्यों इंसान। अब देखिए, इस पंक्ति में कहते हैं कि कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं, इसका कहना है कि कवि का कहना है कि धरती के सारे मानवों का निर्माण एक ही ईश्वर ने किया है। अर्थात संसार के सभी मानव एक समान है, उनका शरीर समान तत्व से बना है। लेकिन मानव ने स्वार्थ पूर्ति के लिए इस धरती को बांट रखा है। कवि कहता है कि इन मानवों के खान पान, वेशभूषण और में भिन्नता हो सकती है, लेकिन उनके प्राण समान है। उनके प्राण क्या है? समान। या प्राणा लिखिए, प्राण होगा, प्राण समान है। उनकी नश्वरता तथा देखिए, उनकी नश्वरता तथा काया समान है। इसके लिए उन्हें दूसरों के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। लेकिन अहंकार वास वे भूल जाते हैं कि इस धरती पर कोई अमर नहीं है, सबको मरना है। अब ये लास्ट एवं आखिरी पंक्ति 3 नंबर है। कहता है, देश अलग है देश अलग हो, देश अलग है देश अलग हो। कहता है कि देश अलग है देश अलग हो, वेश अलग है वेश अलग हो, मानव का मानव से लेकिन अलग ना अंतर परन हो। भूल गया है क्यों इंसान। देखिए, इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि सौंदर्य देश अलग हो तो रहे, देश अलग हो तो रहे, इनके बावजूद मानव के हृदय तो समान रूप से धड़कता है। अतः मानव को मानव से अलग नहीं रहना चाहिए, समझे ना। अब इसका क्वेश्चन आंसर पार्ट 2 वीडियो में करेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।